नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। परीक्षा पर चर्चा का हुआ आयोजन, कलेक्टर ने दिए बच्चों को जरूरी टिप्स। ट्रेड यूनियन का व्यापक हड़ताल, श्रम कानूनों और निजीकरण का हुआ विरोध। प्रदेश के कई जिलों में आईटी सर्वे और छापेमारी, कोयला कारोबारियों में मचा हंगामा। और पुलिस चला रही विशेष चेकिंग अभियान, कानून तोड़ने वालों की धरपकड़। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन, यूनिसेफ एवं छत्तीसगढ़ अग्रीकॉन समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत आयोजित परीक्षा पर चर्चा में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम में जिले भर के स्कूलों के विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में जिले के लगभग 37,000 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं 20 और 21 फरवरी से शुरू होंगी। कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा वर्ष भर की मेहनत का आंकलन है, लेकिन यह जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। उन्होंने विद्यार्थियों को धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ बिना डर परीक्षा देने की सलाह दी। जिन विषयों में पकड़ मजबूत है, उन्हें प्राथमिकता देने तथा नियमित रिवीजन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के 3 घंटे किसी का पूरा भविष्य तय नहीं करते। विद्यार्थियों को प्रतिदिन व्यायाम करने, सकारात्मक मित्र समूह बनाने और समूह चर्चा के माध्यम से पढ़ाई करने की भी सलाह दी गई। सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल ने तनाव से बचने, पर्याप्त नींद लेने और संतुलित दिनचर्या अपनाने की बातें कही। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर शिव कुमार बैनर्जी एवं जिला मिशन समन्वयक ओम पांडे भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी के रिश्ते और वैवाहिक विवादों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मंजूरी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के पास यह विशेष शक्ति है कि वह मामले के प्रभावी निपटारे के लिए किसी भी दस्तावेज या जानकारी को सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकता है, भले ही वह एविडेंस एक्ट के तहत सामान्य रूप से स्वीकार्य न हो। दरअसल रायपुर निवासी युवक ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसमें उसने पत्नी की अन्य लोगों के साथ हुए व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन दिया। पत्नी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पति ने उसका मोबाइल हैक कर अवैध तरीके से ये सबूत जुटाए हैं, जो उसके प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी स्वीकार कर ली थी, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत की। जिले में प्रवासी मजदूरों के शोषण का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला बिल्हा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां काम कराने के बाद मजदूरी नहीं देने का गंभीर आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आए करीब 40 मजदूरों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मजदूरों का कहना है कि वे इंदू एंटरप्राइजेस कंपनी के तहत रेलवे का कार्य कर रहे थे। 45 दिनों तक कड़ी मेहनत के बाद कुल 1306 हाजिरी लगी। बेलदार की मजदूरी 600 रुपए और रिजा की 550 रुपए तय थी। कुल मेहनताना 7,54,550 रुपए बनता है। मजदूरों के अनुसार ठेकेदार हरीश खन्ना ने केवल 2 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि 5,54,550 रुपए अब भी बकाया है। भुगतान मांगने पर टालमटोल और धमकी देने का आरोप भी लगाया। मजदूरी नहीं मिलने से परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। मजदूरों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर बकाया राशि दिलाने की मांग की। हाँ, ये बिल्हा में हम काम की। कहाँ के रहे वाली है? हम एमपी के, उमरिया जिला। उमरिया जिला एमपी के रहने वाले। कहाँ आए थे काम करने? बिल्हा। क्या काम कर रहे थे? रेलवे का काम कर रहे थे। रेलवे का क्या काम कर रहे थे? गिट्टी डाल रहे थे, घमेला घमेला खदका रहे थे, उसमें चाबी लगा रहे थे। कितना पैसा रोजी दूंगा बोल के लाया था? और 550 रुपए कह के ले आया था। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? 1.5 माह हो गया हमको काम करते। तो अभी तक कुछ पैसा दिया? 2 लाख दिए और नहीं दिए। आपको अकेले 2 लाख दिए? हाँ? अकेले 2 लाख? अकेले नहीं, सब कोई नहीं। सब कोई पूरा ग्रुप मिला? हाँ, 40 आदमी में। 40 आदमी है। अच्छा, तो क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि हमको पैसा दे दे। हम 1.5 माह के आए हैं तो हमको पैसा चाहिए, हम घर जाएंगे अब। ठीक, अपना नाम बताओ।
केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में देश भर में ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक और कर्मचारी सड़कों पर उतरे। बिलासपुर के नेहरू चौक के पास विभिन्न श्रमिक संगठनों के सदस्य एकत्रित हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए श्रम कानूनों से श्रमिकों के संगठन बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी की ताकत और 8 घंटे कार्य दिवस की व्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई। यह हड़ताल देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन और 100 से अधिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर की गई। संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। के द्वारा आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। हड़ताल का प्रमुख मुद्दा यह है कि उनके श्रम कानून से उनको बदल करके 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है और यह मजदूरों को उनके ट्रेड यूनियन अधिकार जो आज़ादी के पहले से प्राप्त है उससे वंचित करता है। आज कर्मचारियों को, मजदूरों को मालिकों के ठेका श्रमिकों के रूप में बदल दिया गया है और उनके फिक्स टर्म रोजगार को बंद कर दिया गया है। हम ये मानते हैं कि उनको स्थायी नौकरी मिलना चाहिए। ये लेबर कोड जो है फिक्स टर्म की ही बात करते हैं, 1 साल 2 साल की। अग्निवीर योजना आप लोगों ने सुनी हुई है, इसलिए पूरे देश के मेहनत से इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं को रात्रि की पारी की सुरक्षा में जो है काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कि उनके लिए सुरक्षा और वहाँ पर मिलने वाली सुविधा इससे उनको वंचित करते हैं। समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी बैठी। देखिए, ट्रेड यूनियन का आज पूरे देश में एक दिवसीय धरना है और बंद है इनका। बहुत सारे ऐसे नियम, ऐसे कायदे मजदूरों के लिए, यूनियन के लिए लाए गए हैं जिसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसको निभ पाना पॉसिबल नहीं है। महिलाओं का वर्किंग आवर बढ़ाने की बात की जा रही है। इतने कोई प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, किसी तरह का यूनियन प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। आप एक बात बताइए, कोई भी काम करने वाला आदमी, कोई भी कर्मचारी, उसके अपने न्यूनतम अधिकार होते हैं, उसको न्यूनतम लोकतंत्र में शक्तियां प्राप्त होती है। आप किसी भी यूनियन का, किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? लगातार बताएंगे आज किस लिए उपस्थित हुए, किन मांगों को लेकर के? आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और इंडिपेंडेंट फेडरेशन द्वारा भारत सरकार के श्रम विरोधी नीति के खिलाफ में, और भारत सरकार जो अभी अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ जो किसानों के उपज पे डील किया, उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हो रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें शहर के मशहूर कोयला व्यापारी के ठिकानों पर आयकर छापा सर्वे की कार्रवाई की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक टीम ने कोल वॉशरी समेत 3 अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की है या किसी अन्य केंद्रीय राज्य एजेंसी की। बताया जा रहा है कि सुबह से ही संबंधित ठिकानों पर टीम के अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हुए हैं। कारोबार से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन और अन्य जरूरी कागजात खंगाले जा रहे हैं। रेड की खबर सामने आते ही शहर के कोयला व्यापारियों में हलचल तेज हो गई। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में भी छत्तीसगढ़ स्टेट जीएसटी विभाग ने बिलासपुर के 3 बड़े कोयला व्यापारियों के यहां व्यापक छापेमारी की थी। उस दौरान फील्ड कोल बेनिफिकेशन ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर भी दबिश दी गई थी। जीएसटी की उस कार्रवाई के दौरान कारोबारियों द्वारा कुल मिलाकर करीब 27 करोड़ 61 लाख रुपए टैक्स सरेंडर किए जाने की जानकारी सामने आई थी, जिससे समूह का हिस्सा भी शामिल था। अब एक बार फिर रेड सर्वे की कार्रवाई की खबर से कोयला कारोबार जगत में हड़कंप की स्थिति है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जांच टीम संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की बारीकी से पड़ताल कर रही है। हालांकि अब तक विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस नोट या बयान जारी नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाले मितानिनों ने अब अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल कर दिया है। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ मितानिन यानी आशा यूनियन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 17 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। मितानिनों का कहना है कि कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर सेवा देने के बावजूद उन्हें आज भी न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल रही है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग का शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और वर्तमान 2200 रुपए मानदेय को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। यूनियन ने यह भी कहा कि प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलते। भुगतान हर महीने की 6 तारीख तक एक मुश्त किया जाए। रविवार को अनिवार्य मीटिंग और प्रशिक्षण बंद करने, साथ ही पीएफ, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सामयिक सुरक्षा देने की भी मांग की गई। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ में हुए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहसिक भूमिका निभाने वाले पुलिस जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने में भेदभाव करने का आरोप लगा है। इस ऑपरेशन में शामिल 3 जवानों को प्रमोशन का लाभ नहीं दिया गया। दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 2 महीने के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया। दरअसल कांकेर जिले में पदस्थ पुलिस जवान दीपक कुमार नायक, अग्नुराम कोर्राम और संगीत भास्कर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 और 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में तीनों जवान शामिल थे। यह ऑपरेशन कांकेर जिले के कालपर हापाटोला छीटी बेठी या क्षेत्र में हुआ, जहां 40-50 सशस्त्र माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थे। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया था। बिलासपुर में अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 10 फरवरी 2026 की रात जिले भर में एक साथ व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में करीब 300 पुलिस अधिकारी और जवानों ने अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई की। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों, संदिग्ध स्थानों, होटल, ढाबों और वारंटियों के घरों पर दबिश दी। अभियान के दौरान कुल 126 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 50 स्थायी वारंटी और 76 गिरफ्तारी वारंट शामिल है। इसके अलावा गंभीर अपराधों में लंबे समय से फरार 11 आरोपियों को भी पकड़कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई। निगरानी सूची में दर्ज 41 बदमाशों की जांच की गई और 10 संदिग्ध व्यक्तियों पर बीएनएसएस की धारा 150 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। एक व्यक्ति के पास से धारदार हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस सख्त दिखी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पिछले 1 सप्ताह में 105 चालकों पर प्रकरण दर्ज किया गया। बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नए प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ
अभी हम लोगों ने 3 दिन लगातार इसमें कार्रवाइयाँ कराई हैं और चाहे आप बीट प्रणाली देख लीजिए, बीट प्रणाली में हर थाने से स्पेसिफिक एरिया वाइज बीट बनाया गया और उसमें कर्मचारी दिए गए हैं और राउंड दी क्लॉक उस बीट में वो लोग रहेंगे। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से जानकारियां लेना, गुंडे बदमाशों, अपराधियों, असामाजिक तत्वों, अड्डेबाजों, इन सब की जानकारी लेकर और उसमें कार्रवाई करवाना, ये सब चीज़ें उनको बताया गया। हम लोग भी आम जनता में, पब्लिक में उस चीज़ को, मैसेज को देने के हिसाब से जा रहे हैं और मिल रहे हैं किस तरीके से एक्टिवली ये बीट प्रणाली को किया जाए और जिससे हमारे कर्मचारी अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रहें, पेट्रोलिंग करें। और अभी हमने 2 दिन में एक कॉम्बिंग गश्त कराई है जिसमें लगभग 150 से अधिक अपराधी पकड़े गए हैं। 50 तो स्थायी वारंटी, जिनके खिलाफ स्थायी वारंट निकला हुआ है न्यायालयों से, उन 50 ऐसे स्थायी वारंटी पकड़े गए हैं। 76 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए हैं। करीब 41 ऐसे बदमाश हैं जो कि फरार थे अलग अलग केसेस में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मोटर व्हीकल एक्ट में जो 185 की कार्रवाई है जिसमें शराब पीकर वाहन चलाते हैं लोग, उसमें करीब 46 कार्रवाई की गई है। इस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में स्कूलों की विदाई पार्टियों में स्टंटबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में सकर्रा स्कूल में कार और ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग सख्त हो चुका है। सकर्रा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में फेयरवेल कार्यक्रम के दौरान 2 छात्र वाहन लेकर परिसर में पहुंच गए और खतरनाक स्टंट करने लगे। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब विदाई समारोह या किसी भी कार्यक्रम में जोखिम भरे करतब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश में साफ कहा गया है कि भविष्य में ऐसी घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी। कार्यक्रम तय प्रोटोकॉल और शिक्षकों की निगरानी में ही होंगे। अब देखना होगा कि इस सख्ती का कितना असर दिखाई देता है। उसमें कर दी गई है, पुलिस को दे दी गई है उसमें। अब पुलिस जांच कर रहे हैं और उसके बाद इस पर पुलिस कार्रवाई करेंगे। विभाग की तरफ से जो है प्राचार्य को बोला गया है कि आप इस तरह से कैसे आपके रहते हुआ है, तो एक प्रतिवेदन उनसे मंगाया गया है कि आप एक प्रतिवेदन दो यहाँ पर कि इस तरह की घटना क्यों घटी, और जैसी प्रतिवेदन आता है तो उनको चेतावनी दी जाएगी कि भाई इस तरह की घटना भविष्य में किसी स्कूल में ना घटे। इसके लिए भी हमने एक पत्र कल ही जारी किया है कि किसी भी स्कूल में इस तरह की घटना न घटे, उनको रोका जाना है और यदि घटती है तो संपूर्ण जवाबदारी संस्था प्रमुख की होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।